अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने चेक करना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन से बेसिस जो हैं वो हम क्या देखते हैं, क्या बेस होती है, किस बेस पे हम जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो सबसे पहले हमने बताना है कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है जी। बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ इन दैम। कितनी भी सिमिलैरिटीज़ हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लें, उनकी अगर आपने क्लासिफिकेशन करनी है तो आप चेक करेंगे कि उनके अंदर कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो हैं उनको हम एक ही वक्त पे स्टडीज़ करते हैं और स्टडीड इन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फीचर्स। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों को स्टडी करके आप चेक करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको किस तरह से क्लासीफाई करना है। देन आपने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक है, टॉपिक 3.3। इसमें आपने बताना है कि क्या हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन की। बताना है कि सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। दो जो ऊपर वाले सिस्टम्स हैं 2 और 3, इसमें मॉडिफिकेशंस हुई, ये जो है ठीक नहीं थे। उसके बाद ड्रॉबैक्स हुए और उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। अब हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था। इसके बाद इनकी नीचे डिटेल दी हुई है जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हम मेजर देखेंगे कि ये तीनों क्या चीज़ें हैं, इनमें क्या क्या बताया गया था और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनमें प्लेस किए गए थे और हर किंगडम में कितने ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी एंड हाउ मच ऑर्गेनिजम्स। 2 किंगडम सिस्टम में हमारे पास इन्होंने बताया था कि सबसे पहले अरिस्टोटल ने 2 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया था। उसने जो किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी उन दोनों को रखा था। एनिमेलिया और प्लांटी प्लांट्स और एनिमल्स को रखा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और उसने कहा था कि प्लांट्स के पास सेल वाल होती है और ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, वाइल एनिमल्स के पास सेल वाल नहीं होती और ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एक हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इस बेस पे इसने अरिस्टोटल ने जो है वो क्लासिफिकेशन पेश की थी। लेकिन ये किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उन्होंने कहा था कि ड्रॉबैक आया था अदर साइंटिस्ट से। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो हमारे पास ये तो जस्ट एनिमल और प्लांट के साथ डील करता है, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ना एनिमल्स हैं ना प्लांट्स हैं, जैसे कि आप यूग्लिना, हाइड्रा, इस तरह से उन्होंने कहा था। तो इनको हम किस तरह से, जैसे किंगडम प्रोटिस्टा हैं जो कभी एनिमल होते हैं कभी प्लांट होते हैं, तो हम इनको कैसे सेपरेट करेंगे। तो इस बेस पे इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट से, उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। उन्होंने एक 3rd किंगडम इसी के अंदर ही किया था। फंजाई जो है वो कभी कभार एनिमल के तौर पे भी एक्ट करती है और कभी कभार वो प्लांट भी होती है। तो किंगडम फंजाई भी उसने इसमें इंट्रोड्यूस किया था। एक किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई या किंगडम प्रोटिस्टा। फंजाई जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा को ही कहते हैं और ये किंगडम प्रोटिस्टा क्या थे, ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे। और लेकिन जो प्लांटी और एनिमेलिया थे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। इसी के बाद ही नेक्स्ट जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिजम्स की, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनकी डाइवर्सिटी को बेटर तौर पे एक्सप्लेन करता था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास जो जो चीज़ें थी, एक किंगडम मोनेरा था, उसके बाद जिसको हमने प्रोक्रियाटिक स्ट्रक्चर की बिना पे आइडेंटिफाई किया था। फिर किंगडम प्रोटिस्टा था, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। उसके बाद हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा था और किंगडम प्रोटिस्टा के बाद किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी और ये एज इट इज़ जो किंगडम थे ये हमारे पास एग्जिस्ट करते थे। देन हमारे पास यहाँ पे टॉपिक 3.1 में किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का टॉपिक टेबल बना हुआ है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांटी और एनिमेलिया थे और एग्जांपल्स बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इनके अंदर प्लेस किए गए थे प्लांट किंगडम में। और यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में क्या था जी, इनको रॉन्ग प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। कि जो यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स थे उनको गलती से ऐसी प्लेस कर दिया गया था क्योंकि वो क्या थे, यूनिसेलुलर का एक अलग किंगडम बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मल्टी सेलुलर के साथ ही इनको भी प्लेस कर दिया था। फंजाई को भी जो है वो किंगडम प्लांटी में ऐसे ही प्लेस कर दिया था क्योंकि फंजाई तो यूनिसेलुलर है और किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट्स आते हैं और प्लांट्स क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। इसी तरह से फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। 5 किंगडम्स के अंदर ये 5 किंगडम्स कंसिस्ट ऑफ 5 किंगडम्स था। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में शिफ्ट किया गया। यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर को किंगडम प्रोटिस्टा में किया गया।
फंजाई को डिफरेंट किंगडम फंजाई में शिफ्ट किया गया। और उसके बाद जो है अल-जाहिज़ एक फ़ेमस मुस्लिम ज़ूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, एडाप्टेशन और एनिमल साइकोलॉजी, माइग्रेशन ऑफ फिशेज़ एंड आंट्स। इसके रिलेटेड और द ऑर्गेनिजम्स विच लैक न्यूक्लियस इन देयर सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस ये है कि जो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, वाइल द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ न्यूक्लियस इन देयर सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। इनके डिफरेंसेस अगर आपने बेटर तौर पे स्टडी करने हैं तो आप बायोलॉजी क्लास 9th की जो पिंडी बोर्ड की बुक है उस पर मुकम्मल टेबल बना हुआ है और बहुत सारे डिफरेंसेस है, आप उससे कंसर्न कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो और ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।